भारतीय टीम की यहाँ से दिक्कत देखा जाए तो अभी तक कम यहाँ पर हुई नहीं है और यहाँ से अब दोनों ही बल्लेबाज को बड़े शॉटों को ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 बॉल पर 18 रनों की आवश्यकता मैच डिसाइडर यहाँ पर रहने वाली और लिंसे सुमित के द्वारा यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। कप्तान ने यहाँ पर लिंसे सुमित के ऊपर भरोसा दिखाया है। सुमित देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कराती है। अभी तक देखा जाए तो 9 ओवर में उनके ओवर में 41 रन आए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट भारतीय झटकाई है उन्होंने। और वहीं अब देखा जाए तो स्ट्राइक पर ऋचा घोष आएंगी जिन्होंने 35 गेंदों पर 24 देखा जाए तो 24 बॉलों पर 35 रन बनाए। और वहीं स्मृति की बात कर ली जाए तो 79 पर 93 स्कोर पर बनाकर बैठी। आज की स्मृति मंदाना की पारी देखा जाए तो काफ़ी शानदार रही है। भारतीय टीम को 6 बॉल पर 18 रनों की आवश्यकता रहेगी। लिंसे के द्वारा इस ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार, सामना करने के लिए ऋचा घोष स्ट्राइक पर रहेंगे मौजूद। ओवर द पिच आती हुई यहाँ पर लिंसे सुमित की गेंद और बल्लेबाज ने देखा जाए तो ऋचा घोष ने पंच कर दिया पहली गेंद पर। गेंद को सीधा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर भेज दिया सिंगल के साथ। दूसरा रन की यहाँ पर मांग है और यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ 2 रन यहाँ पर मौजूद किए जाएंगे। आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन मौजूद कर लिए जाएंगे और ये 2 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर 327 के 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका है। और यहाँ से अब दोनों ही बल्लेबाज जोर से यहाँ पर रणनीति बनाते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि मैच को जीत की तरफ ले जाना है तो रणनीति तो यहाँ पर दोस्तों बननी है। 5 बॉलों पर अब 16 रन लिंसे सुमित के द्वारा अपनी दूसरी गेंद कराई जाएगी। सामना करने के लिए ऋचा घोष स्ट्राइक पर मौजूद। अगली गेंद का सामना दोस्तों करने के लिए तैयार हैं। बड़े शॉट की यहाँ से दरकार रहेगी और बड़ा शॉट यहाँ पर आ पाता है कि नहीं ये दोस्तों जरूर से यहाँ पर देखा जाएगा। ओवर द पिच ये गेंद दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार लिंसे सुमित के द्वारा दूसरी गेंद कराई जाएगी। सामना करने के लिए ऋचा घोष स्ट्राइक पर मौजूद हैं। बड़े शॉट की यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच रही होगी क्योंकि 5 बॉल पर 16 रन अगर ये डॉट गेंद रही तो दिक्कतें दोस्तों बढ़ने वाली है। इसी के साथ लिंसे सुमित अपनी गेंद लेकर चलेंगे तेजी के साथ। ओवर द पिच ये गेंद पैरों की तरफ ये गेंद डाली। गेंद को देखा जाए तो मिड ऑफ के ऊपर से उड़ाकर खेल दिया है। फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई गेंद और निकल जाएगी छक्के के लिए। ये जबरदस्त शॉट लगाया और ये जबरदस्त शॉट के साथ ऋचा घोष यहाँ पर देखा जाए तो ये दूसरी गेंद पर लिंसे सुमित के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया और ये दबाव में बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं सक्षम होती हुई देखने को मिली है। कहीं ना कहीं यहाँ से सक्षम होती हुई देखने को मिली। दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है लिंसे सुमित के ऊपर और ये दूसरी गेंद पर बड़ा छक्का लगाया। ये छक्के की दूरी देखा जाए तो 73 मीटर का ये छक्का ऋचा घोष के बल्ले से निकला और यहीं पर अब सीधा ऋचा घोष 43 के स्कोर पर पहुंच गए हैं। 43 के स्कोर पर पहुंच गई। यही 4 बॉल बची हुई हैं। जीत के लिए भारतीय वुमेन टीम को 10 रनों की आवश्यकता है। इंग्लैंड की वुमेन टीम को यहाँ पर क्या हरा पाती कि नहीं दोस्तों ये दोस्तों जरूर से यहाँ पर देखा जाएगा क्योंकि 4 बॉल 10 रन की आवश्यकता लेकर चलने के लिए तैयार अब अपनी तीसरी गेंद। और कप्तान यहाँ पर जरूर से आए दोस्तों लिंसे के समझाने के लिए कि गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी रखनी पड़ेगी अगर मैच को जीत की तरफ ले जाना है। हमारे साथ राजकुमार ऑफिशियल जी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और रवि शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। वेरी गुड टीम इंडिया यहाँ पर लिखा है जरूर से यहाँ पर इंडिया जीतेगा। यहाँ पर करण कुमार के द्वारा यहाँ पर लिख दिया गया है। 4 बॉल पर 10 रन के बाद तीसरी गेंद दोस्तों आती हुई और लिंसे सुमित के द्वारा अपनी यहाँ से देखा जाए तो अब तीसरी गेंद कराई जाएगी। सामना करने के लिए ऋचा घोष तैयार है। ओवर द स्टंप भी आती हुई गेंद इस बार यॉर्कर लेंथ डाली। यहाँ पर देखा जाए तो गेंद मात्र शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र पर गई है। ये रिस्क भरा रन हो सकता था और बाल यहाँ पर बचे। थ्रो देखा जाए तो जबरदस्त था बट यहाँ पर 1 रन पूरा कर लिया जाएगा और अगर डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर होता तो दिक्कतें बढ़ सकती थी। भारतीय टीम का एक और विकेट दोस्तों जा सकता था बट यहाँ पर बाल बची स्मृति मंदना और 1 रन यहाँ पर ले लिया जाएगा। 1 रन के साथ ऋचा घोष 44 के स्कोर पर स्मृति मंदना यहाँ पर अपने सेंचुरी के लिए देखा जाए तो मात्र 7 रन दूर हैं। भारतीय टीम को 3 बॉलों पर 9 रनों की आवश्यकता रहेगी। देखा जाएगा इस 3 गेंदों पर क्या कुछ होने वाला है। आखिरी 3 गेंद यहाँ पर मैच को डिसाइड दोस्तों करेंगी कि क्या कुछ यहाँ पर होगा। हमारे साथ कुलविंदर शर्मा जी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर देखा जाए तो सूरज यादव जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए भारतीय टीम जीतेगी यहाँ पर लिखा है जरूर से। भारत तो जीतना चाहिए, पूरी कोशिश यहाँ पर रह रही है। दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर दबाव भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 बॉलों पर 6 रनों की 9 रनों की आवश्यकता है। चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हैं। चौथी गेंद ओवर द पिच आती हुई यहाँ पर गेंद स्मृति मंदना क्या बड़े शॉट के लिए दोबारा जाएंगी। क्या बड़े शॉट के लिए यहाँ से
जा सकती है स्मृति मंदना। ये दोस्तों जरूर से देखा जाएगा। लिंसे सुमित के द्वारा चौथी गेंद कराने के लिए तैयार। ओवर द पिच ये गेंद, इस बार बेहतरीन गेंद। देखा जाए तो गेंद टप्पा खाकर हल्की सी बाहर की तरफ जाती हुई, बल्ले और बॉल का कोई संपर्क यहाँ पर रहेगा नहीं। गेंद सीधा कीपर के दस्तानों पर जाती हुई, कोई भी रन का मौका नहीं। डॉट गेंद दोस्तों होती हुई, और एक डॉट गेंद यहाँ पर भारतीय वुमेन टीम के ऊपर दबाव बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पता है कि अगर जीत दर्ज करनी है तो बड़े रन यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, और जीत की तरफ अगर टीम को ले जाना है यहाँ से संभल कर खेलना और देखने वाली बॉल पर यहाँ पर मारना पड़ेगा। बट यहाँ से अब 2 बॉल पर 2 बाउंड्री यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी। अगर एक भी बॉल पर अगर यहाँ से खाली रहती है तो भारतीय वुमेन टीम यहाँ पर दोस्तों इस मुकाबले को हारने वाली है। भारतीय टीम इस वुमेन मुकाबले को हार जाएगी। देखा जाएगा 2 बॉल पर 9 रन की आवश्यकता। 5वीं गेंद लेकर चलने के लिए तैयार है लिंसे के द्वारा। अपनी 5वीं गेंद दोस्तों कराई जाएगी। सामना करने के लिए स्मृति मंदना तैयार है। हमारे साथ शौर्य कुमार जी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजकुमार राय हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, अनिकेत ठाकुर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जी लिखा है भारत जीतेगी। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भारत जीत पाती है कि नहीं, क्योंकि 2 बॉल पर 9 रन आसान होने वाला नहीं है। और इंग्लैंड की वुमेन टीम यहाँ पर क्या रणनीति बना दी, क्योंकि पास जो फील्डर लगे थे पहले, अब उनको दूर कर लिया। बाउंड्री को बचाने का प्रयास दोस्तों किया जा रहा है। देखा जाएगा ओवर द पिच गेंद, 5वीं गेंद लेकर चलने के लिए तैयार है लिंसे के द्वारा। 5वीं गेंद कराई जाएगी, इस बार सर के ऊपर से गेंद, और यहाँ से वाइड की यहाँ पर मांग, और यहाँ पर अंपायर ने वाइड भी दे दिया है। स्मृति मंदना के यहाँ पर सर के ऊपर से जाती हुई गेंद, बाउंसर का ट्राई करना चाहती थी, सोच सही थी लिंसे सुमित की, बट यहाँ पर ये तरीका थोड़ा बहुत गलत हो गया। ज्यादा यहाँ पर सर के ऊपर से गेंद रही, जिसके कारण वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा किया गया। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन दोस्तों मिल जाने वाला है। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा, और इस एक अतिरिक्त रन के साथ अब भारतीय टीम को 2 चौके चाहिए होंगे, और या तो फिर छक्का और चौका लग जाए तो भी अच्छा है, या फिर एक छक्का या फिर 2 रन लेने पड़ेंगे। देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर करने वाली है भारतीय टीम। 2 बॉल पर 8 रनों की आवश्यकता है। लिंसे सुमित के ऊपर दबाव दोस्तों बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर आने के लिए तैयार। कप्तान ने फील्डिंग को पूरी तरीके से खोली है। स्मृति मंदना अपनी 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार। सामना करने के लिए बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे लिंसे सुमित के द्वारा। 5वीं गेंद कराई जाएगी, इस बार कट किया स्मृति मंदना ने। यहाँ पर गेंद देखा जाए तो गेंद डीप गली के छेद पर जाती हुई देखने को मिल जाएगी। फील्डर चेज करते हुए देखने को मिलेंगे, बट गेंद बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर ये चौके के साथ 339 के स्कोर पर भारतीय वुमेन टीम को पहुंचा दिया है। स्मृति मंदना की ये शानदार पारी रही, और ये शानदार पारी के साथ लिंसे के ऊपर दबाव दोस्तों बढ़ता हुआ, लिंसे के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ, क्योंकि यहाँ से वो सोची थी कि यहाँ पर बाउंड्री को पूरी तरीके से फैला लेंगे, बट ये 2 फील्डर के बीच में जो गैप निकाला उसमें यहाँ पर जितनी तारीफ करे उतनी कम यहाँ पर होगी। इसी के साथ 1 बॉल पर 4 रनों की आवश्यकता है। जिसने भी दोस्तों लाइक अगर किया नहीं है, लाइक जरूर से यहाँ पर कर लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर किया नहीं तो चैनल को भी जरूर से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 बॉल पर 4 रन आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है स्मृति मंदना। यहाँ पर इस आखिरी गेंद को खेलेंगे। 97 के स्कोर पर पहुंच चुकी है। ओवर द पिच ये गेंद लिंसे सुमित के द्वारा कराई जाएगी। सामना करने के लिए स्मृति मंदना तैयार है। हमारे साथ देखा जाए तो महेंद्र जैन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे साथ शुभम तलवेला जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। मिश्रा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ते हुए। 1 बॉल पर 4 रन दोस्तों आखिरी गेंद लेकर चलने के लिए तैयार। जिसने भी दोस्तों अभी तक कमेंट किया नहीं है जय हिंद या फिर भारत जीतेगा जरूर से यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि 1 बॉल पर 4 रन उम्मीद यहाँ पर पूरी की जीत की तरफ लेकर जाए। और लिंसे सुमित के द्वारा आखिरी गेंद कराने के लिए तैयार। ओवर द पिच आती हुई गेंद, इस बार स्मृति मंदना गेंद को देखा जाए तो सर के ऊपर से खेल दिया। उस जगह कोई भी फील्डर वहां पर तैनात नहीं है। गेंद निकल जाएगी चौके के लिए। ये चौके के लिए गेंद निकल गई है, और स्मृति मंदना की हाफ सेंचुरी को पूरा किया, और भारतीय टीम को 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत दर्ज करा दी है। और लिंसे सुमित ने पूरा ट्राई किया बट बचा नहीं पाए, और स्मृति मंदना इस गेम को समाप्ति की ओर लेके गए। और स्मृति मंदना और ऋचा घोष ने बखूबी अपनी टीम के लिए जीत के लिए यहाँ पर 5 विकेट से भारतीय टीम को यहाँ पर जीत दर्ज करा दी है।